क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप इस दुनिया में सबसे कमज़ोर इंसान हैं? कि अगर आपकी एक कमी ना होती तो शायद आज आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती। कभी आपने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा है कि काश मैं भी दूसरों जैसा होता? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज जिस कहानी को आप सुनने जा रहे हैं वो किसी राजा या अमीर आदमी की नहीं, बल्कि एक ऐसे साधारण फूटे हुए घड़े की कहानी है जो हर दिन अपनी ही नज़रों में मरता था। उसे लगता था कि उसका जन्म ही बेकार हुआ है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस कमी के लिए वो खुद से नफरत करता है, एक दिन वही कमी उसकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली है। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास न ज़मीन थी, न दौलत और न कोई बड़ा कारोबार। उसकी पूरी दुनिया उसकी मेहनत थी। हर सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता और आसमान पर सूरज की पहली किरण भी दिखाई नहीं देती, तब मोहन अपने छोटे से मिट्टी के घर का दरवाज़ा खोलता और ठंडी हवा के बीच एक मजबूत बांस उठाता, जिसके दोनों सिरों पर मिट्टी के 2 बड़े घड़े बंधे होते। फिर वो कई किलोमीटर दूर बहती नदी की ओर चल पड़ता। नदी से पानी भरना और गांव के जमींदार के घर तक पहुंचाना, यही उसका रोज का काम था। सालों से वो यही काम कर रहा था। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके साथ चलने वाले 2 घड़ों की भी अपनी एक कहानी थी। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल नया, चमकदार और मजबूत था, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था। उसे यकीन था कि उससे बेहतर कोई नहीं। दूसरी तरफ काली मिट्टी से बना एक पुराना घड़ा था, जिसके किनारे पर एक गहरी दरार थी। जब भी मोहन नदी से पानी भरता, वो घड़ा पूरी कोशिश करता कि एक बूंद भी बाहर न गिरे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले उसके अंदर का आधा पानी रास्ते में ही बह जाता था। हर दिन, हर सफ़र, हर सुबह वही दर्द और वही शर्मिंदगी। शुरुआत में पुराने घड़े ने सोचा कि शायद किसी दिन ये दरार भर जाएगी, लेकिन समय बीतता गया। दिन, महीने और फिर पूरे 2 साल गुजर गए, पर दरार वहीं रही और उसके साथ उसका दर्द भी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो मोहन पर बोझ है। वो सोचता कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा घड़ा होता तो मालिक को 2 गुना फायदा होता। ये सोच उसे हर दिन अंदर से तोड़ देती थी। उधर नया घड़ा हर शाम गर्व से मुस्कुराता और मन ही मन कहता कि देखा, मैंने फिर अपना काम पूरी ईमानदारी से पूरा किया। और एक ये है जो आधा पानी रास्ते में ही बहा देता है। ये बातें शायद मोहन कभी नहीं सुनता था, लेकिन फूटा घड़ा हर शब्द सुनता था और हर शब्द उसकी दरार से भी गहरा जख्म बन जाता था। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब और नहीं, अब वो मोहन से सच कहेगा और उससे कहेगा कि उसे बदल दिया जाए, क्योंकि वो अब किसी की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा ही था। सूरज निकलने से पहले मोहन उठा। उसने दोनों घड़ों में नदी से पानी भरा और वापस गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन आज फूटा हुआ घड़ा पूरे रास्ते चुप था। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी। हर कदम के साथ पानी की बूंदें उसकी दरार से टपक रही थीं, और हर बूंद उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे उसकी अपनी कीमत भी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। कई बार उसने हिम्मत जुटाई, लेकिन फिर चुप हो गया। उसे डर था कहीं मोहन सच में उसे बेकार समझकर फेंक न दे। लेकिन जब वे आधे रास्ते तक पहुंचे तो आखिरकार वो बोल ही पड़ा। मालिक। मोहन के कदम रुक गए। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है? घड़े की आवाज़ कांप रही थी। क्या मैं आपसे एक आखिरी विनती कर सकता हूं? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, कहो। घड़ा कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, मुझे बदल दीजिए। मोहन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और उसने पूछा, क्यों? घड़े ने भारी आवाज में कहा, 2 साल हो गए, मैंने कभी आपको पूरा पानी नहीं पहुंचाया। आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में बह जाता है। आपके समय की भी बर्बादी होती है और आपकी मेहनत की भी। मैं अब खुद को आपकी सेवा के लायक नहीं समझता। इतना कहकर वो चुप हो गया। अगर वो इंसान होता तो शायद उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते। कुछ देर तक सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती रही। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे चलता रहा। घड़े को लगा शायद आज उसकी आखिरी यात्रा है और कल उसकी जगह कोई नया घड़ा होगा। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। उसे पहली बार अपनी दरार से नफरत नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से नफरत होने लगी। उसे लगा कि जिस चीज़ की वजह से मैं बना हूं, उसी काम में मैं असफल हूं, फिर मेरे होने का क्या मतलब? वो पूरी तरह निराश हो चुका था। तभी मोहन ने अचानक कदम रोक दिए। उसने पीछे मुड़कर उस घड़े की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा,
लेकिन पहले आज लौटते समय रास्ते को ध्यान से देखना, सिर्फ देखना और कोई सवाल मत पूछना। घड़ा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसके मन में अब भी एक ही सवाल था कि क्या सचमुच मेरी जिंदगी में कोई ऐसा कारण बचा है जिसकी वजह से मुझे अभी तक फेंका नहीं गया। यही सवाल उसके साथ पूरे रास्ते चलता रहा और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। घड़ा पूरे रास्ते मोहन की बात सोचता रहा, रास्ते को ध्यान से देखना। आखिर ऐसा क्या था उस रास्ते में जो उसने कभी नहीं देखा। आज पहली बार उसने अपनी उदासी से नजरें हटाईं। उसने धीरे धीरे रास्ते के दोनों ओर देखना शुरू किया और तभी वो ठिठक गया। जिस रास्ते पर वो पिछले 2 सालों से रोज चलता आ रहा था, आज वही रास्ता उसे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसकी तरफ जहां से हर दिन पानी टपकता था, रंग बिरंगे फूलों की लंबी कतारें खिली हुई थीं। कुछ फूलों पर तितलियां बैठी थीं, कुछ पर मधुमक्खियां मंडरा रही थीं और हल्की हवा चलती तो पूरा रास्ता फूलों की खुशबू से भर जाता। दूसरी तरफ जहां नया घड़ा लटका रहता था, वहां सिर्फ सूखी मिट्टी थी, न कोई हरियाली, न कोई फूल और न कोई खुशबू। फूटा हुआ घड़ा ये देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था कि अगर ये फूल मेरी तरफ हैं तो फिर भी मैं तो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। कुछ देर बाद वे जमींदार के घर पहुंच गए। जैसा हर दिन होता था, नया घड़ा पूरा भरा हुआ था और फूटे घड़े में फिर आधा पानी ही बचा था। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, मालिक, मैंने फूल देखे, वे सचमुच बहुत सुंदर थे, लेकिन उनसे मेरी गलती तो नहीं बदल जाती। मैं आज भी आधा पानी ही पहुंचा पाया। मोहन मुस्कुराया। उसने धीरे से घड़े को अपने हाथों में उठाया और बड़े प्यार से कहा, यही तो बात है, तुमने आज तक सिर्फ अपनी कमी देखी, लेकिन कभी उसका परिणाम नहीं देखा। घड़ा चुप था। मोहन ने आगे कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन मुझे तुम्हारी दरार दिखाई दे गई थी। मैं चाहता तो उसी समय तुम्हें बदल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। घड़ा हैरान था और उसने पूछा, क्यों? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी कमी में भी एक संभावना दिखाई दी। मैंने तुम्हारी तरफ वाले पूरे रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। मुझे पता था कि तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी गिराओगे और वही पानी इन बीजों को जिंदा रखेगा। घड़े की सांस जैसे रुक गई। उसे अपनी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। मोहन आगे बोला, 2 साल से तुम्हारी हर गिरती हुई बूंद इन फूलों को जीवन देती रही। आज पूरे गांव के लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो रुककर इन फूलों को देखते हैं। बच्चे इन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, राहगीर इनकी खुशबू महसूस करते हैं और मैं रोज इन्हीं फूलों में से कुछ फूल तोड़कर जमींदार के घर सजाता हूँ। वहां आने वाला हर मेहमान उनकी तारीफ करता है। अगर तुम में ये दरार न होती तो शायद ये रास्ता आज भी सूना होता। तुम्हारी नज़र में तुम आधा पानी खोते रहे, लेकिन मेरी नज़र में तुम हर दिन एक बगीचा सींचते रहे। ये सुनते ही फूटे घड़े की पूरी दुनिया बदल गई। जिस दरार को वो अपनी सबसे बड़ी हार समझता था, आज वही किसी की मुस्कान की वजह बन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल सकते थे, लेकिन अगर निकल सकते तो शायद उस दिन पहली बार वे खुशी के आंसू होते। मोहन कुछ देर तक उन फूलों को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? घड़ा चुप था। मोहन खुद ही बोलने लगा, लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। यहीं से दुख शुरू होता है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी उस नए घड़े को देखा, लेकिन कभी खुद को नहीं देखा। तुम्हें लगता रहा कि वो तुमसे बेहतर है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, अगर दोनों घड़े बिल्कुल एक जैसे होते तो क्या ये रास्ता कभी फूलों से भर पाता? घड़े ने पहली बार महसूस किया कि वो सचमुच कभी इस नजरिए से सोच ही नहीं पाया था। मोहन मुस्कुराया। भगवान या प्रकृति कभी भी किसी को बिना उद्देश्य के नहीं बनाती। हर इंसान, हर चीज अपने साथ कोई न कोई खासियत लेकर आती है। कुछ लोग अपनी ताकत से दुनिया बदलते हैं और कुछ लोग अपनी कमियों से। घड़ा ध्यान से सुन रहा था। मोहन की आवाज अब पहले से भी अधिक गंभीर हो गई। तुम्हें पता है जब गांव वाले इस रास्ते से गुजरते हैं तो क्या कहते हैं? घड़े ने धीरे से पूछा। क्या कहते हैं? मोहन मुस्कुराया। वे कहते हैं कि कितना सुंदर रास्ता है, यहां से गुजरकर मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस रास्ते की हर मुस्कान के पीछे एक फूटे हुए घड़े का योगदान है। घड़ा बिल्कुल शांत हो गया। आज पहली बार उसे अपनी दरार से शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि उसे उस पर गर्व होने लगा था। मोहन ने आगे कहा, याद रखना, जिस इंसान को अपनी कीमत खुद नहीं पता होती वो हमेशा खुद को कम समझता रहता है।
लेकिन जिस दिन उसे अपनी असली अहमियत समझ आ जाती है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। घड़े ने धीमी आवाज में पूछा, मालिक, अगर मेरी दरार एक दिन भर गई तो क्या होगा? मोहन हल्का सा मुस्कुराया, फिर शायद ये फूल सूख जाएंगे। यह सुनते ही घड़े ने पहली बार अपनी दरार को प्यार से महसूस किया। जिस चीज को वो मिटाना चाहता था, आज वही उसकी पहचान बन चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, मैं अधूरा नहीं हूं, मैं बस अलग हूं। उस दिन के बाद वो कभी अपने आप को बोझ नहीं समझा। अब जब भी उसकी दरार से पानी टपकता, उसे दुख नहीं होता था, क्योंकि अब उसे पता था कि वो पानी व्यर्थ नहीं जा रहा, वो किसी अनदेखी जिंदगी को सींच रहा है। उस दिन के बाद मोहन पहले की तरह हर सुबह नदी पर जाता रहा। दोनों घड़े भी उसके साथ चलते रहे। फर्क बस इतना था कि अब फूटा हुआ घड़ा पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जब उसकी दरार से पानी की बूंदें गिरती थीं, तो हर बूंद उसे अपनी नाकामी का एहसास कराती थी। लेकिन अब उसी दरार से गिरने वाली हर बूंद उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी, क्योंकि अब उसे पता था कि वो पानी खो नहीं रहा, बल्कि किसी नई जिंदगी को जन्म दे रहा है। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, और फूलों का वो रास्ता पहले से भी ज्यादा सुंदर होता चला गया। लोग दूर दूर से उस रास्ते को देखने आने लगे। कई यात्री वहां कुछ देर बैठकर आराम करते। बच्चे फूल तोड़ने की जिद करते और बुजुर्ग उन फूलों की खुशबू में सुकून महसूस करते। लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि इस सुंदरता के पीछे एक ऐसा घड़ा था जो कभी खुद को बेकार समझता था। एक शाम काम खत्म होने के बाद मोहन उसी रास्ते पर बैठ गया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था। फूटा हुआ घड़ा धीरे से बोला, मालिक, आज मैं समझ गया हूं। समस्या मेरी दरार में नहीं थी, समस्या तो मेरी सोच में थी। मैं हर दिन अपनी कमी को देखता रहा, लेकिन कभी ये नहीं देख पाया कि उसी कमी की वजह से कितनी खुशियां पैदा हो रही थीं। मोहन मुस्कुराया और उसने कहा, याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपनी कमियों को रो रो कर पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और दूसरे वे जो उन्हीं कमियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। फैसला हमेशा इंसान का अपना होता है कि वो किस रास्ते पर चलना चाहता है। घड़ा शांत था। आज उसके अंदर कोई शिकायत नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ संतोष था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद पूर्ण होना जरूरी नहीं होता, उपयोगी होना जरूरी होता है। और हर उपयोगी चीज दिखने में परफेक्ट हो, ये भी जरूरी नहीं। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी दरार के साथ जी रहे हैं। किसी के सपने टूटे हैं, किसी का रिश्ता, किसी का भरोसा, किसी की सेहत तो किसी का आत्मविश्वास। लेकिन याद रखिए, जिंदगी आपको आपकी कमियों से नहीं पहचानती। वो ये देखती है कि आपने अपनी कमियों के साथ क्या किया, उन्हें रोने का कारण बनाया या किसी की मुस्कान की वजह। कभी भी खुद को किसी और से कम मत समझिए, क्योंकि जिस कमी को लेकर आप आज दुखी हैं, हो सकता है कल वही किसी और की उम्मीद बन जाए। याद रखिए, भगवान किसी इंसान को अधूरा नहीं बनाते, वो हर इंसान को किसी न किसी उद्देश्य के साथ बनाते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर वहीं होती है जहां हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। अगर आज की कहानी ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो, तो अगली बार आईने में खुद को देखकर अपनी कमियों से नफरत मत कीजिए। हो सकता है यही कमियां किसी दिन आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी की कोई कमी एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।